हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CG में। देखिए दोस्तों, हमारी जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर आपकी क्लासेस आ रही हैं, इसी में आज हम लोग करने वाले हैं आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 13वां। ठीक है, और ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस सेट के पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के जितने भी क्लासेस लिए हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेट के पहले जितने भी कंप्यूटर की क्लास हैं उन सबको भी पढ़ेंगे, और साथ ही जो हमारी प्रैक्टिस सेट है ये आपके पेपर है ना 15 अगस्त तक क्या 15 सितंबर। ठीक है, 15 सितंबर को आपको छात्रावास अधीक्षक का भर्ती का पेपर है, तो उसके पहले तक ये सारी क्लासेस और आएंगी, है ना। आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट आएगा और कंटिन्यू आपका आएगा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न। देखिएगा, ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न है, और सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करिएगा। देखिए, कौन सी की, ठीक है, कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कर्सर आपका इस तरीके का है और यहाँ पे ए और बी है, तो कौन सी की जो है ना, कौन सी बटन आप दबाएंगे कि कर्सर के बाएं ओर की जो, ठीक है, बाएं ओर का जो करेक्टर है वो क्या होगा, डिलीट होगा या मिटेगा। तो यहाँ पर इसके लिए ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एस्केप का, ऑप्शन सी है आपका बैक स्पेस का, ऑप्शन ई है आपका राइट एरो का, ऑप्शन बी है आपका डिलीट, और ऑप्शन डी है आपका एंड। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा बैक स्पेस। ऑप्शन सी बैक स्पेस आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा कर्सर के बाईं ओर को करेक्टर को मिटाने के लिए आप कौन से बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो बैक स्पेस का। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कर्सर है और कर्सर के मान लीजिए दाईं ओर कुछ डाटा दिया हुआ है, तो कर्सर के दाईं ओर के डाटा को मिटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कर्सर के दाईं ओर के डाटा को मिटाने के लिए आप डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं, और कर्सर के बाईं ओर के जो डाटा या करेक्टर है उसको मिटाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा बैक स्पेस का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से, है ना, पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न को आप पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। देखिएगा, कम कंप्यूटर कीबोर्ड में, ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो, ठीक है, एक मिनट मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, कौन से इस्तेमाल करेंगे, यही करते हैं। ठीक है, एरो कीज, है ना, ये कीज कहने का मतलब आपका ये वाला है। ठीक, एरो कीज की बात हो रही है। होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन कीज किस श्रेणी में रखते हैं। तो कंप्यूटर का आप लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, उसमें जो एरो का निशान वाला कीज है इस तरीके का आप देख पाते हैं। साथ ही होम बटन का कीज, एंड बटन का कीज, पेज अप, पेज डाउन, इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए फंक्शन कीज है, ऑप्शन बी स्पेशल पर्पज वाला कीज है, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड कीज है, और ऑप्शन डी नेविगेशन की है। तो देखिएगा, जब भी इस तरीके का एरो वाली जो चीजें हैं, साथ में होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ठीक है, ये किस कौन सी तरीके का की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेविगेशन की। ठीक है, कौन सी प्रकार का ये की है, तो याद रखिएगा नेविगेशन की है। ठीक, तो कंप्यूटर के आपने कीबोर्ड में क्या देखा, एरो कीज देखा, होम की देखा, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये किस श्रेणी की है, तो याद रखिएगा नेविगेशन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। देखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और अल्ट बटन आर कार्ड, है ना। यहाँ पे आपका हिंदी में क्वेश्चन चालू हो जाता है, कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट बटन क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एडजस्टमेंट की, ऑप्शन बी फंक्शन की, ऑप्शन सी मॉडिफायर की, और ऑप्शन डी अल्फा न्यूमेरिक की। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो कंट्रोल, शिफ्ट और अलर्ट का बटन आपका है, ठीक है, ये क्या की है, अल्टरनेट का जो बटन है ये याद रखिएगा मॉडिफायर की है। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्या की है, तो मॉडिफायर की है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, मॉडिफायर की के बारे में आपको इन तीनों नाम को याद रखना है। साथ में फंक्शन की के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये देखिएगा फंक्शन की पूछा गया है, तो फंक्शन की में लेके F1 से लेके F12 तक के जो बटन होते हैं एफ सीरीज के, ये क्या है, तो याद रखिएगा फंक्शन की। उसी प्रकार अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपको क्या याद रखना है, ये 1 से लेके जेड तक होता है,
ठीक, ये अल्फा में है और न्यूमेरिक में 0 से लेके 9 तक, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कीज है। ठीक है, एडजस्टमेंट कीज में आपको क्या याद रखना है, तो एडजस्टमेंट कीज में बस याद रखना है कि इसके अंतर्गत सारे फंक्शन जो की है, ठीक, एडजस्टमेंट की के अंतर्गत आपके जो फंक्शन कीज है वो भी आ जाते हैं, एरो कीज है ये भी एडजस्टमेंट की के अंतर्गत ही आते हैं, साथ ही जो ब्राइटनेस से संबंधित है ना, जो आप इसके कंप्यूटर के ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं वो भी क्या है, तो आपका एडजस्टमेंट की के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, मॉडिफायर कीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ना। देखिए, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षर को कैपिटल बनाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो अक्षर है उसको आपको क्या बनाना है, जैसे ये स्मॉल ए है, इसको हमें कैपिटल ए बनाना है, लेकिन शिफ्ट की का इस्तेमाल नहीं करना है, तो किसका प्रयोग करना है ये पूछा गया। ए शिफ्ट, बी अपर केस, सी कैप्स लॉक की, डी आइकन, ई इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी कैप्स लॉक की आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी कैप्स लॉक की आपका सही उत्तर देखिए आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर प्रश्न इस तरीके का दिया गया हो कि कीबोर्ड में आपको शिफ्ट की का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको क्या करना है, जो करेक्टर है उसको क्या करना है, सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखना है, तो इसको लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखिएगा कैप्स लॉक की का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, टैब है ना, जो टैब टैब की जो की होती है, टैब कुंजी का प्रयोग खाली स्थान में कर सकते हैं और के लिए किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। जो टैब की होता है, आगे बटन देखे होंगे है ना, टैब की, उसमें टैब लिखा रहता है, देखिएगा, देखिए टैब की में आपका क्या, तो टैब लिखा रहता है और इस तरीके का चिन्ह उसमें रहता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा गया है कि टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है ये बताना है। स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए, बी पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, सी कर्सर को स्क्रीन के नीचे लाने के लिए, डी केवल ए और बी, और ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, टैब की का इस्तेमाल आप स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए भी कर सकते हैं और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। टैब की का इस्तेमाल आप क्या कर कीबोर्ड में कैसे के लिए करते हैं, तो याद रखिएगा स्क्रीन में कर्सर को मूव करने के लिए भी कर सकते हैं और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में किसको लिया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा है। ए कीबोर्ड को, डी माउस को, सी जॉयस्टिक को, डी ट्रैक बॉल को, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बी माउस। ठीक, बी माउस। माउस के बारे में याद रखना, ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। माउस क्या है, तो याद रखिएगा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या करता है, स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप इसी के अनुसार स्क्रीन पे जो, ठीक है, इस तरीके का जो कर्सर मूव करेगा या पॉइंटर जो होता है वो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके लिए इस्तेमाल किसका करता है, तो माउस इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा ऑप्टिकल सेंसिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, इसके लिए माउस किसका इस्तेमाल करता है, तो आपको याद रखना है ऑप्टिकल माउस सेंसिंग का। ठीक है, इसके बाद आगे आपको क्या याद रखना है, खैर आप इस प्रश्न के बारे में इतना ही याद रखें। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, बाकी और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ऑप्टिकल माउस में क्या होता है, आपका डिजिटल प्रोसेसर। ठीक है, ऐसी पैटर्न में क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है, माउस के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है। माउस के बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरीके का है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, देखिए
स्क्रीन की किसी मत को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका स्क्रीन है। एक मिनट दोस्तों, है ना, ये आपके कंप्यूटर का स्क्रीन है। यहाँ पे मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन को उठा के आप यहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए क्लिक, ऑप्शन बी डबल क्लिक, ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप, ऑप्शन डी पॉइंट और ऑप्शन ई राइट क्लिक। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर चाहे कोई आइटम्स हो, है ना, या फाइल हो या फोल्डर हो, आइकन हो, ठीक है, वो मान लो किसी स्थान पे है, उसको हम लोग क्या करते हैं, माउस की सहायता से किसी दूसरे स्थान पे ले जाकर है ना, दूसरे स्थान पे लेके जाके छोड़ते हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन है मान लीजिए, इस पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे माउस के थ्रू, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसको लेफ्ट क्लिक करते हुए, है ना, लेफ्ट क्लिक आप छोड़ेंगे नहीं, उसको दबाते हुए आप क्या करेंगे, उसको दूसरे स्थान पे ले जाकर, है ना, जहाँ पे आपको मतलब यहाँ पर क्या है उसको यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे लाके क्या करेंगे, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ से यहाँ आ जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया को क्या, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से जाना जाता है, मतलब पकड़ो और छोड़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है, माउस के दो मानक बटनों के बीच, है ना, देखिए माउस में लगभग दो बटन देखने को मिलते हैं आपको, बीच में स्क्रॉल बटन देखने को मिलता है। ठीक, व्हील का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शट डाउन के लिए, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए और पेज को स्क्रॉल करने के लिए। देखिएगा इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, पेज को स्क्रॉल करने के लिए। जो व्हील होता है माउस में, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो याद रखिएगा पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, तो माउस आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, तो माउस में आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है, राइट बटन होता है, लेफ्ट बटन होता है, और बीच में स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, और स्क्रॉल व्हील जब कंप्यूटर में आप देखेंगे इस्तेमाल करते रहते हैं, तो स्क्रॉल का इस्तेमाल करोगे तो वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, और स्क्रॉल करते जाओगे तो किसी पेज में मान लीजिए किसी डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने खोला है, तो उसको उसकी सहायता से क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो और साथ ही राइट लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए, है ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए प्रयुक्त माउस कौन सी टेक्निक का प्रयोग करता है, आपको बताना है। ठीक, ड्रैगिंग करता है, ड्रॉपिंग करता है, राइट क्लिक करता है या लेफ्ट क्लिक करता है। देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन में आप किसी भी एप्लीकेशन है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज, मान लीजिए इमेज है, इमेज की प्रॉपर्टीज आपको जानना है। ठीक है, किस डेट का है, कितना उसका फाइल का साइज है, ठीक है, फाइल नेम और साथ ही और उसके बारे में किस दिन किस टाइम में इसको क्या किया गया है, कैप्चर किया गया है, तो इसके लिए आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा, माउस में आप क्या करेंगे, किसी भी, ये मान लीजिए कंप्यूटर है आपका, यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन या इमेज को जानने के लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे अपने माउस को लेके जाएंगे। ठीक है, और माउस को लेके जाने के बाद वहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। ठीक, माउस को लेके जाने के बाद वहाँ पे आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करने के बाद, ठीक है, जिस आइकन को या समझिए इमेज को या एप्लीकेशन को आप, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, वहाँ राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ठीक है, उस आइकन से संबंधित प्रॉपर्टीज में कुछ मेनूज, है ना, मेनूज उसमें, ठीक है, टूल के फॉर्म में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे इमेज में आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, इसके प्रॉपर्टीज में तो आपको टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, इमेज की साइज दिखाएगा, या इसका जो आप नाम रखे होगे वो दिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट क्लिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर राइट क्लिक जो है आपका क्या, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है कि स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो है दर्शाता है कि अगला करेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए डिलीट की, ऑप्शन बी एरो की, ऑप्शन सी कर्सर की, ऑप्शन डी रिटर्न की और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी कर्सर। देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो ब्लिंक होने वाला है, ठीक है, जो ब्लिंक होने वाला जो कैरेक्टर होता है, ठीक है,
जैसे कि एक कंप्यूटर का मान लीजिए स्क्रीन है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके का आपको चिन्ह या तो दिखेगा कर्सर का या एरो, या ठीक है ये या एरो का चिन्ह दिखेगा, या तीसरा क्या होता है हैंड का, उंगली का, ठीक है, या उंगली का इस तरीके का चिन्ह वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यही बताता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, तो इसके लिए कौन से कीज का इस्तेमाल करते हैं, तो कर्सर का। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा कर्सर का। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन, बी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और डी ऑप्टिकल मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसको रिकॉग्निशन कहते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से कौन पढ़ता है, तो ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर, ठीक है, रिकॉग्निशन, ये जो है क्या करता है, अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है। ठीक है, ये एक्चुअल में होता क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअल में, ये एक स्कैनर, ठीक है, और साथ में कुछ विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका क्या होता है, समायोजन होता है, उससे मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो डेटा को, ठीक है, चाहे वो प्रिंटेड डेटा हो, हस्तलिखित डेटा हो, उसको ASCII इसमें क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, और इसी का उपयोग जो है कागजी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रिक फीलिंग और स्कैन चालान को स्प्रेडशीट में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही याद रखिएगा कि स्कैनर अक्षरों को प्रकाश की मदद से पढ़ता है, किसके, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के। ये स्कैनर और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर जो इससे रिलेटेड है, उसका क्या होता है, समायोजन होता है, उससे मिलकर बना होता है। और ये इस स्कैनर के बाद जो किए डाटा को क्या करता है, ASCII में रूपांतरित करता है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और इसी तरीके की क्लासेस हमारे आगे आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगी। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ।